तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर स्टैटिक जीके का 96 नंबर। ठीक है, ये आपका सेशन नंबर हो जाएगा 96। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना, हाल ही में किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? मेनली यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात किया जा रहा है। देश का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक ना, देश का तीसरा सबसे बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि चलो इसके पहले दो होगा, हम लोग पहले वही देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है आपका बाघ अभ्यारण्य कौन सा है और कहाँ है। तो जो सबसे बड़ा है वो है आपका आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है अपने भारत का। दूसरा पूछता है तो दूसरा है आपका असम में। ठीक है, दूसरा है आपका असम में और इसका नाम क्या है? मानस टाइगर रिजर्व। ठीक है, मानस टाइगर रिजर्व ये दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा कहाँ बन रहा है? तीसरा बन रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तीसरा कहाँ बन रहा है? तो तीसरा बन रहा है छत्तीसगढ़ में। और कहाँ बन रहा है? तो गुरु घासीदास में आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को क्या बनाया जा रहा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसका घोषणा हो गया है, बन भी गया है और इसका फाइनली अभी क्या होगा? तो इसका इनॉग्रेशन होगा। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। नाम क्या है? गुरु घासीदास। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। अगर बात करें टाइगर के बारे में तो भारत में 2022 में जो आपका गणना हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 3682। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में क्या हुआ था आपका? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? वो बाघ है। बाघ से पहले क्या हुआ करता था? तो आपका शेर हुआ करता था। इस चीज को याद रखिएगा। 1972 में शेर को रिप्लेस करके बाघ को बनाया गया। बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो किससे अलग हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो आपके सीएम हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव साय। कौन होंगे? विष्णुदेव साय। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? ये होंगे रामेन डेका। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस, अंजीर जानते हो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फिग कहते हैं। अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कोई ऐसा जूस है, अंजीर का जूस आपका एक फल का जूस है जो किसी देश को निर्यात किया गया है और ये पहला ऐसा हो गया है। तो अंजीर का जूस तो पहला हो जाएगा जो जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। और किसको अभी निर्यात किया गया है? तो चलिए देखते हैं। ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? वार्सा। ठीक है, और जहां पे भी पोलैंड आता है ना, दो चीज याद रखिएगा, एक आपका जर्मनी और एक आपका पोलैंड, दोनों एक दूसरे से क्या लगाता है? बॉर्डर लगाता है। और इन दोनों के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। बहुत बार सवाल बनता है कि हिंडनबर्ग रेखा जो है किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच होगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे जीआई टैग, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जो आपका किस एक्ट में आया था? तो 1999 में इसका एक्ट आया था, 2003 में लागू हो गया था और 2004 में पहली बार। सवाल बनता है कि भारत का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट क्या था? तो जो आपका पहला था ये था दार्जिलिंग की चाय। ठीक ना, दार्जिलिंग की चाय। जो आपका जीआई टैग है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ये आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। सवाल करेगा कि जीआई टैग क्या होता है? तो नाम से ही पता चला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर क्षेत्र का, ठीक है, किसी भी प्रॉपर क्षेत्र का यहाँ पर क्या होता है कि जो भी खास प्रोडक्ट होता है जिससे उस क्षेत्र का पहचान होता है उसी को क्या दिया जाता है? यहाँ पे एक टैग दे दिया जाता है जो कि आपका 10 सालों के लिए होता है। और आपका 10 साल के बाद क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को आपको क्या करवाना होगा?
रिन्यू करवाना होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि 10 साल के लिए ही क्या होता है, ये इसका आपका इंडिकेशन होता है। अगर और भी देखें तो ये टैग देता कौन है, तो चेन्नई में स्थित इंडियन ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री होता है। इंडियन ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री एक ऑफिस है, और ये है कहाँ, तो ये आपका चेन्नई में स्थित है, और इसी के द्वारा आपका जीआई टैग दिया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसका मोटो ही क्या हो जाएगा, तो इसका मोटो हो जाएगा विश्व में, देश में क्या हो कि शिक्षा का काफी विस्तार हो। और ये मनाया कब जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक ना, देख रहे हैं यहाँ पे कब हो जाएगा, 8 सितंबर को। और क्या हुआ था, तो आपका जो आपका यूनेस्को है ना, यूनेस्को के जो आपका 14वां सत्र था, यूनेस्को के 14वें सत्र में इस चीज का घोषणा किया गया था कि 8 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक ना, चलो और भी देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व पर्वतारोहण, विश्व पर्वता विश्व पर्वतारोहण दिवस। विश्व पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक ना, अगर बात करें 7 अगस्त को, तो नीरज चोपड़ा के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। अच्छा, अगस्त से एक चीज और याद रखिएगा ना, 1 अगस्त, अभी आपका अगस्त चल भी रहा है, 1 अगस्त से 7 अगस्त को एक सप्ताह मनाया जाता है। और कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त को। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु है, देखो जब आप भाग 6 पढ़ते हो, ठीक है, संविधान का जब आप भाग 6 पढ़ रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलता है, तो आपका उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद अगर देखिए, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका 214 से लेकर के 231 तक, इसका चर्चा है उच्च न्यायालय का। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया, किस एक्ट के तहत, तो 1861 के एक्ट के तहत, 1862 में। ठीक है, और कहाँ कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में, मद्रास में, और आपका बम्बई में 3 जगह हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। अभी भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट हैं। ठीक है, अभी कितने हैं, 25 हाईकोर्ट है। और मेनली 214 में आपका हाईकोर्ट के बारे में चर्चा किया गया। और 25 में से 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं, 7 ऐसे हाईकोर्ट है जहां आपका एक से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित का मामला देखा जाता है। जैसे आप देख लो केरला का देख लो, ठीक है, केरल का जो आपका उच्च न्यायालय है, यहाँ केरल का भी देखा जाता है, यहाँ लक्षद्वीप का देखा जाता है। महाराष्ट्र का देख लो, तो यहाँ महाराष्ट्र का भी देखा जाता है, गोवा का भी देखा जाता है, दमन दीव का भी देखा जाता है। ठीक ना, चलिए, तो ऐसे 7 ऐसे आपके हाईकोर्ट है। अच्छा, किसी यूटी में सेपरेट हाईकोर्ट है, सेपरेट कहीं नहीं है, एकमात्र दिल्ली ऐसा आपका यूटी है जिसका अपना सेपरेट हाईकोर्ट है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक ना, दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहां आपका सेपरेट हाईकोर्ट है, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए और भी देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका हाईकोर्ट का जो जज होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो इनको महाभियोग से भी हटाया जा सकता है। 2 ऐसे जज भी रहे हैं जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया। ठीक है, 2 ऐसे जज रहे हैं जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। हटाया, देखो हटाया गया नहीं, हटाया जाना था। नाम आप सर्च करके बताइएगा, एक सौमित्र सेन करके हैं और एक कोई पुरुष रहे हैं। तो उनको महाभियोग से हटाया जाने वाला था, बट वो खुद से अपना त्यागपत्र दे दिया और वो हट गए थे। कहाँ का बात हो रहा है, तो हाईकोर्ट के जज का बात हो रहा है। हाईकोर्ट का जो जज होता है, ये आपका कब तक अपना कार्यभार संभाल सकता है, कब तक इनका टेन्योर पूरा हो सकता है, तो जब तक उनका खुद का उम्र कितना नहीं हो जाए, वो 62 साल की आयु के बाद सेवा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 62 साल की आयु के बाद वो सेवा नहीं दे सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 62 वर्ष। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लो, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। और यहाँ के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन। आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहकर अभिवादन करना अनिवार्य किया गया। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग जब क्लास आते हैं जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो अब गुड मॉर्निंग की जगह पे क्या बोला जाएगा, तो ये क्या बोला जाएगा, जय हिंद। और ये क्या
क्यों किया गया है? ताकि बच्चों में, क्योंकि बच्चे से ही देशभक्ति का भावना अगर बना हुआ रहेगा तो बच्चे आगे जाके और भी देशभक्त टाइप के बनेंगे। तो ये किया गया है अभी रिसेंट में हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है, नायब सिंह सैनी के सरकार के द्वारा, हरियाणा। और अगर बात करें हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है आपके नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। और बहुत ही प्रसिद्ध मुख्यमंत्री के जगह पे आए थे, कौन? तो मनोहर लाल खट्टर के जगह पे आए थे। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय जो है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में कहाँ है? सबसे कम लिंगानुपात 6 कहाँ था? तो ये था आपका कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। वैसे आप एक चीज बता सकते हो यहाँ पे, और भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो जय हिंद का नारा, ये जो आपका जय हिंद का नारा है ये किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा है ये भारत के सैनिक मैन कौन? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के बारे में बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में देखें तो यहाँ भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और इसी से नया राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक ना। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसको वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे भी कहते हैं। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है? स्वदेशी। वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आदिवासी दिवस। आदिवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ट्राइब भी कहते हैं। आदिवासी हमारे पर्यावरण को बचाने का काम कौन करता है? आदिवासी। जैसे आप जब पढ़ते हो ना स्वदेशी आंदोलन, तो उस समय ना, जैसे नाम सुनते हो बिरसा मुंडा, तो इन लोग पर्यावरण के रक्षक थे। और जब अंग्रेजों ने शहर के बाद गांवों के पेड़ को, गांवों के वन को, जंगलों को जब खत्म करना शुरू किया, तब इन्होंने अपने प्राण की आहुति तक दे दी थी देश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल और फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो जो आपका आदिवासी होता है ना, इसको इंग्लिश में पढ़ने तो ट्राइब कहा जाता है, ठीक है। और सरकार इनके लिए बहुत सारे कानून वगैरह भी लाते हैं, और इनको पर्यावरण के रक्षक के रूप में भी क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा जो आपको आदिवासी समुदाय दिखेगा ये मध्य प्रदेश में दिखेगा, फिर आपको छत्तीसगढ़ में दिख जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दिख जाएगा, फिर आपका और कहाँ दिखेगा? झारखंड में दिखेगा, और आपका उड़ीसा में भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और आपको शायद याद होना चाहिए कि भारत की अभी जो महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, भारत में जो भी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। और किस समुदाय से आती हैं? तो संथाल जनजाति से वो आती हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ठीक है, अभी तक कौन थे? तो अभी तक तो थे नितिन अग्रवाल, अभी तक तो नितिन अग्रवाल थे, ठीक ना। यहाँ पे देखो नितिन अग्रवाल, और इनके जगह पर अभी किसको बनाया गया है? तो दलजीत सिंह को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर बात करें बीएसएफ के बारे में तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। और इसका मोटो भी पूछता है तो क्या हो जाएगा? ड्यूटी, इसका जो मोटो हो जाएगा ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। ड्यूटी मतलब जब तक आप अपने प्राण, जब तक आपके शरीर में आपका जो प्राण है तब तक आप क्या करोगे? ड्यूटी करोगे, ड्यूटी का निर्वहन करोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे। ड्यूटी अनटू, ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ हो जाएगा। ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोटो हो जाएगा। कभी कभी इसका आपका स्थापना का डे भी पूछ लेता है। तो नितिन अग्रवाल जी के जगह पे कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह बने हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे और भी देखें अभी राहुल रसगोत्रा के बारे में, तो आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो टाइबेट, ठीक है, टाइबेट भी कहते हैं। अनीश दयाल सिंह के बारे में देखें तो ये सीआरपीएफ के हो जाएंगे महानिदेशक। अगर देखें सीआईएसएफ के कौन हो जाएंगे? तो एक महिला है, और ये है कौन? तो ये है आपके नीना सिंह, ठीक है। सीआईएसएफ के कौन हो जाएंगे? तो नीना सिंह हो जाएंगे। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक ना। एक और है आपका, एक और यहाँ पे हमारा सेना हो जाएगा। आप इसके बारे में बताइएगा, आप ही कमेंट करके बताइएगा। एक होता है एनएसजी,
ठीक है। एनएसजी, एनएसजी के बारे में बताइएगा कि इनके महानिदेशक कौन है, ठीक है, नवीन करके हैं, उनके बारे में बताइएगा कि वो उसके अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट में आएगा, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा मतलब अपने हाथ से बनाया जाने वाला सामान, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कितने नंबर का है, 10वें नंबर का है। कब से मनाया जा रहा है, 2015 से मनाया जा रहा है। कब मनाया गया, तो देखिएगा ये कब मनाया गया, ये मनाया गया है आपका 7 अगस्त को, ठीक है। कब मनाया गया, 7 अगस्त को, ठीक ना। चलिए 7 अगस्त को अगर और भी देखें तो इस दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, ठीक है ना, भाला फेंक दिवस। 6 अगस्त को देखें तो इस दिन आपका हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी, नागासाकी दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस, ठीक ना, नागासाकी दिवस। अच्छा, आपको याद पड़ रहा है कि हिरोशिमा नागासाकी क्या था, तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान का एक शहर था जहां अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का हमला किया गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और 9 अगस्त 1945 को कहाँ, तो ये आपका नागासाकी में। कभी कभी बम क्या नाम पूछ लेता है कि हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। क्या नाम रखा गया था, लिटिल बॉय नाम रखा गया था। और अगर सवाल करता है कि नागासाकी पे जो गिराया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था फैटमैन था, ठीक है। वहाँ जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैटमैन नाम था। और इसलिए हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक वाला त्रासदी फैल गया था। अच्छा, एक चीज़ आपको याद आ रहा है 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है हथकरघा दिवस, क्योंकि हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को ही आपका एक क्या कह सकते हो आप, एक ना आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आपका 7 अगस्त 1905 को। और इसी वजह से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट में, देखिएगा नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। आप अगर न्यूज देखते होंगे थोड़ा सा भी तो आप अवेयर होंगे इस चीज को लेकर के कि अभी बांग्लादेश में क्या ही स्थिति बनी हुई है। वहाँ के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर के देश छोड़ के निकल चुकी हैं और बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो अभी वहाँ क्या चुना गया, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार आपको याद आता है, अंतरिम सरकार हमारे भारत में भी बना था और 7 सितंबर 1946 को बना था। उस समय कुछ मंत्री बने थे जो हमारे देश को भी संभाल रहे थे, उसमें आपका संविधान बनाने का काम भी चल रहा था। अंतरिम सरकार जो था आपका कुछ समय के लिए बनता है। तो इस समय जो अंतरिम सरकार का जो नेता बना है वो कौन बना है, ठीक है, कौन बना है, मोहम्मद यूनुस। और कहाँ का बना है, तो बांग्लादेश का बना है। बात करें बांग्लादेश के बारे में तो इसकी राजधानी हो जाएगी ढाका, ठीक है। और अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति हैं आपके शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और जो आपकी शेख हसीना है वो तो देश छोड़ के निकल गई है और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का वहाँ क्या बना दिया गया, नेता बना दिया गया। म्यांमार के बारे में बात करें तो भारत का 4 राज्य म्यांमार से बॉर्डर लगाता है। कौन कौन, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, ठीक है। ये आपका 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ का जो कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, जिसके बारे में कल परसों हम लोग चर्चा भी किए थे कि इसकी राजधानी अस्ताना थी, फिर नूरसंतारा किया गया और वापस से कहाँ कर दिया गया, तो अस्ताना कर दिया गया, है ना। पाकिस्तान ये अपना पड़ोसी देश है जिसका स्थापना कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। देखो निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर होते हैं, तो 1+2, एक जो होता है मुख्य होता है और 2 अन्य होता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। पहले जो आपके अभी कौन है, अभी अगर आपसे पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, तो अभी है राजीव कुमार, ठीक है। अभी कौन है, राजीव कुमार। मुख्य वाला ज्यादा पूछता है। पहले कौन थे, पहले कौन थे, तो पहले जो थे ये थे सुकुमार
सेन। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी कौन है? तो अभी तो है राजीव कुमार, 25वें नंबर के हैं। लेकिन आपसे देख लो महिला के बारे में पूछा, ठीक है, महिला कौन थी? तो महिला थी वी.एस. रमा देवी, वी.एस. रमा देवी। इनके बारे में एडिशनल फैक्ट में जानिएगा कि ये कभी कर्नाटक के राज्यपाल भी रही हैं। कर्नाटक की राज्यपाल भी ये रही थी, कर्नाटक की राज्यपाल रही थी। मीरा कुमार के बारे में देखें तो लोकसभा में बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी आपकी मीरा कुमार, है ना, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। अभी कौन है? तो अभी है ओम बिरला साहब, है ना, ओम बिरला, अभी है ओम बिरला, ठीक ना, इसके बारे में याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट्स के साथ। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका सेशन ऐसा ही चलते रहेगा, 25 क्वेश्चन वाला भी आते रहेगा और ये 10 क्वेश्चन वाला भी आते रहेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ।